हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट टू क्वेश्चन हमने कर लिए थे, हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर स्कूल इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD lines have been drawn with chalk powder at distance 1 मीटर ईच। तो पहले यहाँ तक देखिए क्या है। सबसे पहले हम जो है स्कूल में एक एक्टिविटी करवाते हैं, स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी। तो उसके लिए जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, इस तरह से स्पोर्ट डे एक्टिविटी होगी। तो आपको क्या करना है, रेक्टेंगुलर शेप का आपका स्कूल है या उसकी कह सकते हैं ग्राउंड है, उसमें आपने जो है ये जो लाइनें दिख रही हैं, ये चौक पाउडर से आपने ये लाइनें लगा दी। एक एक मीटर का डिस्टेंस है, इनके अंदर एक एक मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दिख भी रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि A से 1, 1 से 2, तो एक एक मीटर का यहाँ पे डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट हमें बताया गया, देखिए 100 flowers pot have been placed at a distance 1 मीटर from each other along AD as shown in figure 7.12। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बताया गया कि यहाँ पे पोर्ट्स रखे गए, पोर्ट्स यानी कि गमले रखे गए 1 मीटर की दूरी पर, जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में भी दिख रहा होगा 1 2 3 4 इस तरह से। तो आप यहाँ पे कितने काउंट है, यहाँ पे ये जो चल रहे हैं इस तरह से, ये 100 है। तो इस तरह से फिर हमें बताया गया निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। तो निहारिका जो है एक लड़की है, माने तो ये लड़की है निहारिका। अब इसने क्या किया, AD लाइन से जा रही है, ये जो ये निहारिका है ये 1/4 डिस्टेंस कवर कर लेती है AD का। अब AD यहाँ पे हमारे पास ये y एक्सिस है, मान लेते हैं हमारे पास कार्टेशियन प्लेन यानी कि हमारे ग्राफ है। यहाँ पे ये जो A से B तक का बताया गया ये क्या है, x एक्सिस, A से D का बताया गया y एक्सिस पे, ठीक है। तो निहारिका ने AD का 1/4 कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे 1/4 कंप्लीट करने का मतलब सबसे पहले यहाँ पे ही इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे हम। तो AD टोटल है कितनी, तो सबसे पहले इन्होंने बताया AD पे हमने फ्लावर्स रखे 100 और वो हर एक जो है डिस्टेंस 1 मीटर का है। यानी कि पहले हमने यहाँ पे रखा, स्टार्ट करते ठीक है, 1 पोर्ट रख दिया, नेक्स्ट 1 मीटर कंप्लीट हुआ, सेकंड पोर्ट रख दिया, 1 मीटर और कंप्लीट हुआ, थर्ड पोर्ट रख दिया, यानी कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर इस तरह से चलता जा रहा है। तो ये कितना टोटल हो गया, 100 मीटर, ठीक है। तो 100 का 1/4 इसने कवर कर लिया, कितना हो गया 25। और ये यहाँ पे देखिए नेक्स्ट बताया गया ऑन द सेकंड लाइन, सेकंड लाइन पर है, यानी कि ये वाली लाइन ही है। तो यहाँ पे ये तो y के लिए था और ये जो 2 यूज हुआ ये x एक्सिस के लिए होगा। तो हमारे पास पहला पॉइंट आ गया, x आ गया हमारे पास 2 एंड y आ गया हमारे पास 25, ठीक है। इसी तरह से हम और करते हैं, नेक्स्ट पर देखते हैं, एंड अ ग्रीन फ्लावर, यहाँ पे क्या करते हैं उसमें ग्रीन फ्लावर के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट हमें बताया गया प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस ऑन द 8th लाइन एंड, तो उसने वहां पे रेड फ्लावर लगा दिया। तो यहाँ पे जो प्रीत है वो उसने कंप्लीट कितना किया, 1/5 कंप्लीट किया AD का। AD कितना है 100, 100 का 1/5 सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आता है 20, यानी कि y आ गया 20 और x कितना है, x यहाँ पे इसने कहा 8th लाइन पर है, तो x 20 और y x 8 और y 20 आ गया। इस तरह से नेक्स्ट बताता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, तो दोनों फ्लैग्स का डिस्टेंस क्या होगा। इस तरह से फिर बताता है, देखिए इफ रश्मि हैज टू अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो वो कहाँ पे अपना जो है फ्लैग पोस्ट करेगी। तो देखिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग बताता गया किस तरह से था। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 3rd। इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या बताया गया, इसमें सबसे पहले हमें बताया गया जो निहारिका है उसने 1/4 कंप्लीट किया था अपना राउंड, तो वहां पे हमारे पास y के लिए आ गया था और x2 था। तो यहाँ पे जो निहारिका है उसको मैंने n लिया। निहारिका ने अपना जो AD का डिस्टेंस कवर किया वो 1/4 किया था, 1/4 सेकंड लाइन पे, सेकंड लाइन यानी कि x एक्सिस, और 1/4 100 का करेंगे तो 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट 25 आ गया। तो निहारिका के लिए कोऑर्डिनेट्स ये आ गए। इस तरह से फिर जो दूसरी लड़की है हमारे पास प्रीत, उसने क्या किया, उसने 8th लाइन पे डिस्टेंस कवर किया AD का 1/5, तो रिजल्ट हुआ 20। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या है, सबसे पहले x, ये x1 y1, ठीक है, x2 y2। सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, फिर उसके आगे की इंफॉर्मेशन अब वो करेंगे हम। सबसे पहले np का डिस्टेंस निकालेंगे। क्या फॉर्मूला था, मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया था, मेरे साथ साथ बोलेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है 8 है,
माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे जब हम लिख देंगे, ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस y2 20 माइनस 25 y1 जो है उसका करेंगे हम होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं, 8 में से 2 गए 6 का स्क्वायर 36 प्लस 20 में से 25 माइनस के माइनस का 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस का 25 आएगा, चाहे माइनस का 5 हो चाहे प्लस का 5 हो, रिजल्ट 25 आएगा। ठीक है, सोल्व करते हैं, इन दोनों का ऐड किया, रिजल्ट आया 61। तो ये दोनों का डिस्टेंस आ गया। तो सबसे पहले हमें यही बताया गया था कि उसमें आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। उसके बाद हमें क्या बताया गया, जो एक लड़की थी रश्मि, इन दोनों का जो डिस्टेंस आता है उसके एकदम मिड पे है, यानी कि मिड पे है, तो यहाँ पे क्या होगा 1:1 हो जाएगा। या तो अब इस रेशियो के अकॉर्डिंग आप सोल्व कर देंगे, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। अगर रेशियो 1:1 है तो हम एक चीज और अप्लाई कर सकते हैं, वो क्या होगी कि उसका वो मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी कि मिड वैल्यू जैसे निकालते हैं हम नॉर्मली, जैसे कि 2 + 3, इन दोनों का मिड करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, एक तरीके की एवरेज ही होगी ये 2.5। तो सेम वैसे ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए, या दोनों मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, यहाँ पे दोनों हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं मिड फॉर्मूला, मिड पॉइंट वाला, मिड पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लगाते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपने लिखना है x और यहाँ लिखना है y इज इक्वल टू, x के निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से यहाँ पे y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, आप इसको नोट डाउन करके लिखिए अपन, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आपने फॉर्मूलाज लिखने हैं, तो वहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू x1 क्या है 2, लिखेंगे हम यहाँ पे 2 प्लस, फिर नेक्स्ट हमारे पास x2 8 है डिवाइडेड बाई 2, सोल्व करेंगे 10/2 5। तो x का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 5, यानी कि वो 5th लाइन पर होगी लड़की, यानी कि रश्मि। y इज इक्वल टू y1 क्या है 25 + 20 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे रिजल्ट आता है 45 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 22.5। तो वो इस डिस्टेंस पे होगी, यानी कि इस जगह पर आके वो अपना ब्लू फ्लैग लगा देगी, जो फ्लैग के अकॉर्डिंग बताया गया था। या तो हम सीधा डायरेक्ट ये अप्लाई करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर रेशो 1:1 है, या फिर हमें क्या जाए मिड लगाना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है, तो आप जो मैंने यहाँ पे लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला, आप इसको अप्लाई कर देंगे। अगर हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला की, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले हम वो लिखेंगे x इज इक्वल टू m, यहाँ पे m भी लिख देते हैं, m क्या है, ठीक है, यहाँ पे ये m है, m1 m2, या तो m और n, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको याद करने में इजी रहता है। मैंने आपको बताया था, मैं ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक ही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे m x प्लस m x बाय में m प्लस m। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए नीचे तो हम लिखेंगे 12 और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम 12 1 2 12, यहाँ पे m1 x2 क्या लिखा m1 x2, इस तरह से 12 और यहाँ पे 21 2 1, ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं 12 21। y इज इक्वल टू से यहाँ पे m y प्लस m y, फिर नीचे m प्लस m, वही 1 और 2 तो लिखेंगे, फिर यहाँ पे भी 12 21, इस तरह से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे हम x इज इक्वल टू m1 1 है, x2 क्या है, x2 हमारे पास 8 है प्लस m2 1 है, इनटू में x1 2 है डिवाइडेड बाय 1 + 1। सोल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 1 × 8 8 प्लस 1 × 2 2 डिवाइडेड बाय 2। सोल्व किया, रिजल्ट आया हमारे पास 5, ठीक है। y इज इक्वल टू m1 1, y2 हमारे पास 20 है। देखिए यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं, आप यहाँ से काउंट करेंगे क्या है, तो यहाँ पे हम लिखा 20 प्लस, फिर क्या लिखेंगे m2 क्या है 1, फिर y1 क्या है, y1 हमारे पास 25 है। सोल्व करेंगे 1 + 1, ठीक है, y इज इक्वल टू 20 1 × 2 1 × 20 20 प्लस 1 × 25 25 बाय 2। सोल्व किया, रिजल्ट हमारे पास y का 22.5 आ गया।
तो देखिए इस तरह से आप कोई मर्जी मेथड लगाएं, दोनों में आपका रिजल्ट सेम आएगा। आप सेक्शन फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं रेशो के अकॉर्डिंग, और मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर रेशो में 1.1 रेशो है तो भी तभी यूज होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 और कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 10 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। तो इसको हम लिखेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 4। फिर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वहां पे जो पॉइंट्स बताए गए ए बी, और इस लाइन को डिवाइड करता है वो पॉइंट हम ले लेते हैं सी। ठीक है, उसको नाम देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, देन सी के, देन बी के। तो सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट्स, तो हम क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या नंबर दिए गए थे हमें, -3 10। तो इसको लिखेंगे -3 10 -3 10। इस तरह से नेक्स्ट बी के लिखेंगे 6 -8 6 -8। ठीक है, 6 -8। और लास्ट जो सी है उसके क्या है देखते हैं, -1 एंड 6 -1 एंड 6। तो यहाँ पे सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। उसने क्या बताया था कि ए और बी दो पॉइंट्स हैं, हमने कहा ठीक है, हमने लिख दिए। कहता है जो सी पॉइंट है वो उसको डिवाइड करता है इस नंबर में, यानी कि हमारे एक्स और वाई हैं। रेशो हमें निकालनी है, तो रेशो के लिए जब भी निकालना हो के रेशो 1 का यूज करेंगे आप। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लिखते थे x इज इक्वल टू, सेक्शन फॉर्मूला की बात हो रही है, x इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम एक्स डिवाइडेड बाय m प्लस एम। तो यहाँ पे मैंने आपको नंबर बताए थे, वो नंबर यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे x1 y1 x2, यहाँ पे जाएगा x2 y2, और यहाँ पे x और y, और ये के रेशो m, तो यानी कि mn ले लेते हैं इसको, m रेशो m यानी कि m1 m2। तो चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम करते हैं सोल्व। सबसे पहले 1 2 12 21 12। अब चाहे आप x के अकॉर्डिंग सोल्व कर लें चाहे y के अकॉर्डिंग सोल्व कर लें, रिजल्ट हमारे पास सेम रहता है। दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे होगा। देखिए अगर हमें ध्यान ना रहे भाई एक कैसे था, तो मैं आपको दोनों दिखाऊंगा कि दोनों से हम कैसे भी मर्जी वैल्यू को निकाल सकते हैं। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो पहले x के अकॉर्डिंग निकालते हैं। x हमारे पास क्या है, -1, लिखा -1 इज इक्वल टू m1 m1 क्या है k, इनटू में x2 क्या है 6, प्लस m2 1 x1 -3 m प्लस 1 m1 प्लस m2 k प्लस 1। सोल्व करेंगे क्या रिजल्ट आएगा, -1 इज इक्वल टू 6k -3 k प्लस 1। सोल्व करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे, आपने निशान नहीं लगाना, आपने सिर्फ दिमाग में रखना है कि इस तरह से होती है मल्टीप्लाई। तो -1 को -k बनाया हमने, -1 इज इक्वल टू 6k -3। तो ये कैसे हुआ, सबसे पहले इसको देखिए। सबसे पहले हमने किया -1 को k से मल्टीप्लाई, तो ये -k हुआ। -1 को +1 से किया -1 हुआ। 6k को 1 से किया 6k, -3 को 1 से किया 3 माइनस का। सोल्व करेंगे -6k जब हम इधर ले आएंगे हो जाएगा -6k, तो यहाँ लिख देते हैं -6k इज इक्वल टू -3 + 1। ठीक है, सोल्व करेंगे -7k इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, k की वैल्यू क्या आ गई 2/7। तो यानी कि रेशियो क्या हो जाएगी 2:7। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू 2/7 आई है, सेम हमारे पास y में भी आएगी। ठीक है, दिखा देते हैं आपको कैसे होगा। y की वैल्यू क्या है 6, तो हमने लिखा यहाँ पे 6 इज इक्वल टू m1 क्या है k इंटू y2 क्या है -8 प्लस m2 क्या है 1, y1 क्या है हमारे पास 10 अपॉन में m1 प्लस m2 क्या है k प्लस 1 अपॉन में 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 6k प्लस 6 इज इक्वल टू -8k प्लस 10। ठीक है, क्या किया हमने 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इसको सोल्व किया यहाँ से -8k, यहाँ से हमारे पास +10, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये आएगा। अब 6 को k से मल्टीप्लाई किया, 6 को 1 से किया। सोल्व करेंगे 6k
प्लस 8k। अब 8k जो ये माइनस का था इक्वल के मैं राइट से लेफ्ट पे ले आया तो ये प्लस का हो गया। सेम इस तरह से 10 माइनस 6 सोल्व करेंगे, दोनों का रिजल्ट 14k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 4/14। सोल्व करा 2/7, तो यहाँ पे k की वैल्यू फिर आ गई हमारे पास 2/7। तो आप किसी मर्जी मेथड से करें, यानी कि x के अकॉर्डिंग करना चाहें x के अकॉर्डिंग करें, y के अकॉर्डिंग करना चाहें y के अकॉर्डिंग कर ले, रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा, k की वैल्यू 2/7 आएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।